कि स्थल मंडल के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, जल मंडल के अंतर्गत कौन सी सागर महासागर आते हैं, वायुमंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है और जैव मंडल के अंतर्गत क्या आता है, उसको हम ये पृथ्वी को बनाकर हम समझेंगे कि पृथ्वी के किस हिस्से पर ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी का जो यहाँ से लेके यहाँ तक भाग है इसको भूपर्पटी कहा जाता है। भूपर्पटी पे हमारा स्थल मंडल भी है, इसी भूपर्पटी पे जल मंडल भी है और इसी भूपर्पटी पे जैव मंडल भी है, जैव मंडल भी। तो और इसके बीच वाले हिस्से को मेंटल कहा जाता है और यहाँ और इसके बीच वाले हिस्से को कोर कहा जाता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल के अंतर्गत हम देखेंगे, स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप आते हैं। तो मैंने बताया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्थल मंडल के अंतर्गत पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। तो पूरे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। पहला एशिया महाद्वीप है, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है, तीसरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, चौथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, पांचवा अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो अगर महाद्वीपों को देखें तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं और पर्वतों में देखें, अब महाद्वीपों में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। फिर दूसरे नंबर पे स्थल मंडल पे आता है पर्वत। आज पूरे विश्व में बहुत से ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत से ऊंचे पर्वत हैं, जिसमें सबसे ऊंचा पर्वत है नेपाल में माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो है वह 8,848 मीटर है। फिर अगर हम स्थल मंडल में पठारों की बात करें तो हम देखेंगे तिब्बत का पठार और पामीर का पठार, जिसको संसार का छत कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े पठारों में हैं, जो एशिया महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। फिर मैदान में हम देखेंगे, अगर अपने भारत के संदर्भ में देखें तो मैदान में हम देखेंगे गंगा और यमुना का मैदान। फिर अब हम पढ़ेंगे जल मंडल। जल मंडल को अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इसमें हम पढ़ेंगे महासागर और सागर। महासागरों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले है हिंद महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। फिर अगला है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बाद सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर है और तीसरे नंबर पे हिंद महासागर है। चौथे नंबर पे जो है उत्तरी महासागर है और पांचवें नंबर पे दक्षिणी महासागर है। जो सबसे बड़ा महासागर है वह प्रशांत महासागर है। इसका सबसे गहरा जो गर्त है वह मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई अगर समुद्र तल से मापी जाती है तो जिसकी गहराई है 11,022 मीटर, जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है। यह स्थान फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। सागरों में देखेंगे तो हम देखेंगे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। इस तरह हम जल मंडल के अंतर्गत सागरों, महासागरों, इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं। अगला हम पढ़ेंगे वायुमंडल। वायुमंडल को हम अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जो पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं और जो सबसे ऊंचाई वाला मंडल है उसको बहिर्मंडल कहते हैं। फिर हम